नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मैं आपके साथ शबनम। पुतिन के एरोप्लेन को उड़ाने के लिए यूक्रेन की तरफ से ताबड़तोड़ ड्रोन दागे गए। ड्रोन से हमला ऐसा किया गया कि पुतिन जो है तुरंत अगर वार में चपेट में आ जाते तो तुरंत उनकी मौत हो जाती। यह खुलासा किया गया रूस की तरफ से। पूरी दुनिया दहल गई इस खुलासे के बाद। लेकिन इसी बीच ट्रंप ने अब ऐसी हरकत कर डाली है कि पुतिन की तरफ से तीसरे विश्व युद्ध की धमकी दी गई है और साफ कहा गया है कि ट्रंप जिस तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं, जिस तरीके से भिड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उसका नतीजा सिर्फ एक दिखाई दे रहा है, वो है तीसरा विश्व युद्ध। दरअसल यहां युद्ध हो रहा है रूस और यूक्रेन के बीच में। लगातार रूस और यूक्रेन एक दूसरे पर ताबड़तोड़ मिसाइलें दाग रहे हैं, ड्रोन से वार किए जा रहे हैं, दोनों तरफ लोग मर रहे हैं। लेकिन ट्रंप जो है वो यहां भी चौधरी बनने की कोशिश कर रहे हैं, टांग अड़ाते हुए कभी जेलेंस्की से भिड़ जाते हैं तो कभी पुतिन से लड़ते हुए नजर आते हैं। अभी बीते दिनों हमने तस्वीर देखी थी कि कैसे व्हाइट हाउस में जेलेंस्की को सामने बिठाकर ट्रंप ने बेइज्जत करने की कोशिश की, युद्ध विराम को लेकर अपने नियम कानून थोपने की कोशिश की। हालांकि जेलेंस्की ने मुकाबला ट्रंप का यहां पर किया और उन्हीं के घर में बैठकर ट्रंप को बुरी तरह सुनाने का काम कर दिया। वो अड़े रहे अपनी बातों पर और साफ कहा कि जिस तरीके की बात आप यहां युद्ध विराम के नियम कानून लगा रहे हैं, उन नियम कानूनों से युद्ध विराम नहीं होगा, बल्कि पुतिन जो है, रूस जो है, वो फिर से युद्ध विराम को, जो संघर्ष विराम को तोड़ने का काम करेगा और फिर से हमले करेगा। ऐसे में पुतिन जो है काफी ये समझते हुए नजर आए कि ट्रंप उनके साथ खड़े हुए हैं। लेकिन ट्रंप यहां किसी के साथ नहीं खड़े हुए हैं, बल्कि उन्हें मीडिया में कैसे बने रहना है, कैसे सुर्खियां पूरी दुनिया में बटोरनी है, इसका जो कला है वो अच्छे से आती है। अब ट्रंप ने क्या किया आप समझिए। ट्रंप ने फिर से रूस और यूक्रेन में युद्ध विराम को लेकर राग अलापना शुरू कर दिया, पुतिन पर दबाव बनाया, पुतिन से भिड़ने बैठ गए। पहले उन्होंने पुतिन को खूब फटकारते हुए कहा कि युद्ध विराम नहीं आपकी वजह से हो रहा है, आप नहीं चाहते युद्ध विराम हो, और युद्ध विराम नहीं हुआ तो अंजाम खतरनाक हो जाएंगे। तो ऐसे में पुतिन की तरफ से साफ साफ कहा गया कि युद्ध विराम हम भी चाहते हैं, लेकिन उसके लिए जो प्रोसेस है वो बहुत वक्त लगेगा और जब तक बहुत देर हो चुकी होगी। यानी कि पुतिन ने ट्रंप को ही उनकी चाल में फंसाने की पूरी कोशिश कर दी। ऐसे में अब ट्रंप की तरफ से एक बयान जारी किया गया, बाकायदा ट्वीट किया गया और ट्वीट में लिखा गया है कि पुतिन जो है वो आग से खेलने का काम कर रहे हैं। यहां पर ट्रंप की तरफ से कहा गया, व्लादिमीर पुतिन को यह समझ नहीं आ रहा है कि अगर मैं ना होता तो रूस के साथ अब तक बहुत बुरी घटनाएं घट चुकी होती, और मेरा मतलब है वाकई बहुत बुरी। वे आग से खेल रहे हैं, मतलब वो पुतिन की बात नहीं समझ रहे हैं तो आग से खेल रहे हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इसकी पूरी घटना की वजह है, ऐसा ट्रंप का कहना है। ट्रंप किसी भी हालत में रूस और यूक्रेन के बीच सीज फायर करवाना चाहते हैं, लेकिन पुतिन इसके लिए तैयार नहीं है। ऐसे में ट्रंप ने पुतिन को दो टूक कहा था कि हमारी बात नहीं मानकर वो आग से खेल रहे हैं, लेकिन अब रूस ने ट्रंप की इस धमकी का माकूल जवाब दिया है। रूस की सिक्योरिटी काउंसिल के डिप्टी चेयर दिमित्री ने कहा है, ट्रंप ने पुतिन के बारे में कहा है कि वह आग से खेल रहे हैं और रूस के साथ वे कुछ बुरा कर सकते हैं। मैं एक ही बुरी चीज जानता हूं, वो है तीसरा विश्व युद्ध। उम्मीद है ट्रंप इसे समझते हैं। अमेरिका और रूस की इन बयानबाजियों से इतना तो तय है कि दोनों देशों के बीच सब कुछ सामान्य नहीं है। इससे पहले ट्रंप ने पुतिन पर भड़कते हुए कहा था कि व्लादिमीर पुतिन को यह समझना चाहिए कि अगर मैं नहीं होता तो रूस के साथ अब तक बहुत बुरी चीजें हो चुकी होती। मेरा मतलब है वाकई बहुत बुरी, और वो आग से खेल रहे हैं। ट्रंप पहले भी पुतिन को क्रेजी कहकर बुला चुके हैं, मतलब पागल बोल चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा था, मैं पुतिन को बहुत लंबे समय से जानता हूं, हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं, लेकिन अब वे रॉकेट्स दाग रहे हैं, शहरों पर हमले कर रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। मुझे नहीं पता इस आदमी को क्या हो गया है। हम बातचीत कर रहे हैं, वो कीव व अन्य शहरों पर मिसाइलें बरसा रहे हैं, कुछ तो गड़बड़ है। ये सब कुछ मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। ट्रंप की तरफ से पुतिन के लिए कहा गया था, रूस के जो राष्ट्रपति हैं पुतिन के साथ मेरे रिश्ते बहुत अच्छे हैं, लेकिन उन्हें हो क्या गया है वो मुझे समझ नहीं आ रहा है। और जिस तरीके से
ट्रंप चौधरी बनने की कोशिश कर रहे थे, पुतिन ने उनकी एक बात नहीं मानी, जिसको लेकर कहा जा रहा है अमेरिका और रूस ही आमने सामने खड़े हुए नजर आ रहे हैं। आपको याद होगा कि ट्रंप कभी रूस के राष्ट्रपति से भिड़ते हुए नजर आते हैं, कभी जेलेंस्की से भिड़ते हुए नजर आते हैं, और दोनों के बीच में चौधरी बनने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, जबकि दोनों देश जो है आपसी सहमति के लिए तैयार नहीं है। लेकिन ट्रंप अपने नियम कानून उन पर थोपने की कोशिश कर रहे हैं। पहले जेलेंस्की से बेइज्जत हुए ट्रंप, उसके बाद अब पुतिन ने ट्रंप को आईना दिखा दिया कि आप क्या हो, आपकी बात कितनी कहां माननी चाहिए। अगर आप इसी तरह भिड़ते रहेंगे तो हालात तीसरे विश्व युद्ध वाले खड़े हो जाएंगे। दरअसल आपको वो तस्वीर याद होगी जब जेलेंस्की अमेरिका पहुंचे थे, ट्रंप के सामने बैठकर, ये वही तस्वीर है, कैसे जेलेंस्की और ट्रंप की बहस हो गई थी। दोनों जो है इस कदर भड़कते हुए नजर आए कि पूरी दुनिया हैरान थी कि कैसे एक छोटे से देश के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने ट्रंप के घर में बैठकर उन्हीं को आईना दिखाने का काम किया। दरअसल ट्रंप जो है रूस यूक्रेन युद्ध में अपने नियम कानून थोपने के लिए, सीजफायर लागू करने के लिए लगातार जेलेंस्की पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जेलेंस्की वहां रुके नहीं। जो गलत बात थी उस पर स्टैंड लिया और जमकर वो ट्रंप पर भड़कते हुए नजर आए। और कहा तो यह भी गया कि वो मीटिंग छोड़कर भी तुरंत वहां से निकल गए और ट्रंप देखते रह गए। पहले जेलेंस्की ने आईना दिखाया ट्रंप को, और वही हालात पुतिन ने कर दिए हैं। पुतिन से जैसे ही ट्रंप ने आंख दिखाने की कोशिश की, वैसे ही पुतिन भी मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तुरंत मैदान में आए और ट्रंप को आईना दिखा दिया। मतलब चौधरी जो बनने की कोशिश ट्रंप कर रहे थे, उनको तुरंत झटका दे दिया। ठीक वैसे ही जैसे भारत पाकिस्तान के बीच संघर्ष हुआ, तो ट्रंप ने एक बार नहीं बल्कि 3-3, 4-4 बार ये कहा कि दोनों देशों के बीच संघर्ष विराम हुआ है तो मेरी पहल की वजह से हुआ है, और मैंने ही व्यापार के लिए दबाव बनाया कि व्यापार रद्द कर देंगे, चीजें रोक देंगे, इसलिए भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध नहीं हुआ, संघर्ष विराम मेरी वजह से हुआ है। हालांकि भारत की तरफ से कहा गया कि तीसरे किसी देश की कोई भूमिका नहीं थी, बल्कि भारत के आगे पाकिस्तान खुद गिड़गिड़ाया, क्योंकि जब भारत ने मिसाइलें दागी तो पाकिस्तान में भारी तबाही मची। पाकिस्तान के आतंकी ठिकाने नस्तेनाबूद हो गए, एयरबेस थे जितने भी वो गड्ढों में तब्दील कर दिए गए। जब पाकिस्तान को दिखा कि मुकाबला नहीं कर पाएंगे और मिट्टी में मिल जाएंगे, तो खुद गिड़गिड़ाते हुए पाकिस्तान जो है भारत के कदमों में गिरा, और उसके बाद दोनों देशों के डीजीएमओ के बीच बातचीत हुई और संघर्ष विराम का फैसला लिया गया, और यहां संघर्ष विराम हुआ। लेकिन ट्रंप जो है बीच में कूदकर अपने आप को चौधरी दिखाने की कोशिश कर रहे थे, लगातार ये कर रहे थे कि मैंने सब कुछ कराया, लेकिन भारत की तरफ से मुंह तोड़ जवाब ट्रंप को दिया गया। ना भारत डरा, ना झुका, ना रुका। पाकिस्तान को तो धोया ही, लेकिन ट्रंप को भी आईना दिखाया, और इसका यही नतीजा है कि ट्रंप को भारत और पाकिस्तान के मसले पर बेनकाब करते हुए मुंह की खानी पड़ गई। ठीक वैसे ही ट्रंप चले थे रूस यूक्रेन के बीच चौधरी बनने, लेकिन इससे बीच खबर आ गई जब ट्रंप टांग अड़ा रहे थे, पुतिन को मारने की कैसे कोशिश की गई, कैसे साजिश रची गई, इसका खुलासा हुआ। ऐसे में पुतिन पूरी तरह भड़के हुए हैं कि कैसे जो उनके विरोधी हैं उन्हें ही मारने की पूरी साजिश रच रहे हैं। ऐसे में अब वो ट्रंप से बुरी तरह भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल जिस तरीके से ट्रंप को पुतिन ने चारों तरफ से घेर लिया, उसको लेकर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं, और तमाम खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।